आज हमारे देश में विकराल समस्या बनी हुई है कृषि की। जो कृषि की विकराल समस्या है वो हमारे हैं 3 कृषि विधेयक। सरल शब्दों में आप समझिए कि ये 3 कृषि विधेयक है क्या, जिन्हें मोदी सरकार कृषि सुधार का बड़ा कदम बता रही है और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का विरोध का उबाल तो आप देख ही रहे हैं, किस चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यहाँ तक किसानों ने कह रखा है कि 26 जनवरी को हम भी अपना मार्च करेंगे परेड ग्राउंड में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। किसान देश की रीढ़ है और इस किसान के साथ कोई भी नेता और राजनीतिक पार्टियां खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर किसान के साथ राजनीति करने लगे, जो कि हमारा अन्नदाता है, तो स्थिति और भयानक हो जाएगी देश की। स्थिति देखा जाए कि मतलब कृषि विधेयक में है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है। आप देखिए, आजादी के बाद से खेती में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार 3 कृषि विधेयक को कृषि सुधार में अहम भूमिका बता रही है। तो किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ हैं। सड़क और सोशल मीडिया में किसान संगठन आवाज बुलंद किए हैं। ये सिलसिला चलता रहा, किसान संगठन अपनी आवाज उठाते रहे। कोरोना काल को देखते हुए ये सब बिल पास कर दिए गए। आखिर ग्राम पंचायतें तो बनी थी, जिला पंचायतें तो बनी थी, किसानों की सलाह मशवरा तो लिए जा सकते थे। आप अपना बिल पास करने में तो लगे रहे। आपने ये देखा कि कोरोना काल में किसानों की आय क्या थी। मैं खुद उसका खुद भुगता हुआ व्यक्ति हूँ। 1.5 लाख से 2 लाख के कर्ज बैंक से निकाल कर खेती कर रहा था। गर्मियों की फसल में सब्जियां उगा रहा था। पैदावारी के लिए कहा जाए तो पैदावारी में जरा सी भी कमी नहीं रही। बहुत अच्छी पैदावारी रही। लेकिन जब दाम की बात आई ना, तो दाम इतने भी नहीं थे कि मजदूरी भी निकाली जा सके। लेबर ना लगाएं, मैं खुद ही तोड़ाई करूँ ना, तो मजदूरी भी नहीं निकाली जा सके खेत से। ये थे मंडी के दाम। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी
कि इस घाटे की भरपाई की जिम्मेदारी लें और वो घाटा भरें। हमें गांव में ऐसे ही सेवा भाव से मैंने सब्जियों को खिलाया, मैंने जानवरों को सब्जियां फेंकी और लास्ट में दूसरे से कर्जा लेके मैंने बैंक का कर्ज भी अदा किया। आप मेरे गांव जाके हमारी ग्रामीण बैंक से आप पता कीजिए, मैंने अपने भाई के ग्रीन कार्ड पे कर्ज ले रखा था। सरकार बैठ के संसद में केवल विधेयक पास करने में लगी रहती हैं, ये बिल लाएंगे वो लाएंगे। अरे पहले हकीकत तो धरातल से देखो, कितने कृषि अधिकारी हैं जो क्षेत्रों में जाके कार्य करते हैं। कृषि के साथ मजाक मत होने दो, ये अन्नदाताओं के साथ मजाक मत होने दो। ये नेता नगरी तो बाद में चमक जाएगी। ये नेता नगरी की वजह से ही सारी स्थितियां बिगड़ रही हैं। आज वही स्थिति सामने आ रही है। धान के रेट नहीं मिल रहे हैं। धान की हमें 1100-1200 रुपए में धान बेचनी पड़ रही है। इतनी गंभीर स्थिति है कि किसान को अपनी लागत निकालना भारी पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं करो। भाई आंदोलन करना किसको शौक लगता है? उसके पास भी तो किसान के पास तो वैसे ही समय नहीं होता है। आज के खेत में गुड़ाई करनी है, परसों उसको बुवाई करनी है, पानी लगाने हैं, फसल काटनी है, वो खेत से तो निकलने की कगार पे होता ही नहीं है। जब किसान कई सालों से इस मार को झेलता हुआ आ रहा है और इसके बाद भी आप अध्यादेश लाके आ रहे हैं। चलिए अध्यादेश लाए हैं तो एक बार किसानों के साथ विचार विमर्श तो करना चाहिए, उनके पक्ष तो लेना चाहिए और उनके सुझाव लेके उनमें संशोधन क्या बुरे हैं संशोधन करना चाहिए। आखिर उन्होंने ही तो आपको चुन के संसद में भेजा है। देखा तो जा रहा है कि स्थानीय विधायकों का, सांसदों का इतना गंदा रवैया है, इतना बदतर रवैया है कि क्षेत्र में खेती में जो घाटे हुए हैं और जो समस्याएं हुई उनको कभी देखा भी नहीं गया। वो केवल सड़कें कहाँ हैं, कहाँ हमें ठेके मिल रहे हैं, कहाँ से हमें मालाएं और हमारे सम्मान समारोह झूठे चल रहे हैं जिनसे वाहवाही हो रही है, उन पर प्रशासनिक शासनिक सारा खेल वहीं पे दारोमदार अटका हुआ है। धरातल पर नहीं जाने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है इसी तरीके से शासन को घूम रहा है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर शासन रहा तो पता है उत्तर प्रदेश में भी 14 साल बाद भाजपा आई है। इसके आगे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ कि जो लोकसभा में 3 बिल पास हुए थे, मैं अपना मेन मुद्दे पे ले जाता हूँ। ये सब बातों को छोड़ो, कोई इससे हमारा, क्योंकि हमारे कहने से कुछ होता नहीं है। जब
लाखों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, 20 दिन से बैठे हैं। जब उनका कुछ नहीं सुनने वाला तो मेरा क्या सुनने वाला कोई। लेकिन हम अपने उन किसानों को अपनी बात के माध्यम से जागरूक तो कर सकते हैं कि जो बिल हैं 3, उन बिल को थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्योंकि उनके बारे में जागरूकता होना किसानों की ज़रूरी है। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की जो सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दी। पहले तो उन्होंने कोशिश की थी कि भाई ये बिल वापस ले लो, सरकार ने कहा ये वापस नहीं होंगे। आप उनके सामने भी रख सकते थे कि भाई चलो इसमें संशोधन का कुछ प्रस्ताव करते हैं, संशोधन कर लेते हैं। भाई किसानों को जो अच्छा लगे, भाई किसानों को जो अच्छा लगे वो उस हिसाब से काम करो, और ज़्यादा अच्छा ये हो कि किसानों को उससे लाभ तो मिले और किसानों को वो लाभ दिखाई भी दें। आप ये कहें भाई किसानों की ज़मीनें नहीं जाएंगी, ये कोई लाभ हुआ? किसान अपनी फसल कहीं भी कोने पे बेच पाएगा तो ये क्या कोई लाभ हुआ? किसान तो पहले भी बेचता था। फायदे का सौदा बताइए ना, क्या फ़ायदा हो रहा है? आप कैसे 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर रहे हो? मेरे को तो नहीं लगता है। मेरी तो दुगनी की जगह मेरी तो 10 गुनी आय घटी हुई है, मैं बता रहा हूँ। 10 गुनी क्या, मेरा तो मतलब पूरा ग्रीन का कार्ड डूबा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड मेरा माफ़ नहीं हुआ है जब से मैंने अपने होश संभाले हैं। मेरा कभी कोई किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ नहीं हुआ है, ना मेरे भाई का क्रेडिट कार्ड माफ़ हुआ है। तो आगे पीएम नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो, और सरकारी खरीद है वो तो जारी रहेगी। अब ये मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर किसानों को बोला भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और सरकारी खरीद ये दोनों जारी रहेंगी। कुछ शक्तियां हैं जो किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं, लेकिन इसे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो नहीं कह सकते ना भाई। अपना उन्होंने कहा कि आप इस कोने से देश में, आप उस कोने में कहीं भी जाके आप अपना माल बेचिए। कहाँ बेचें? गारंटी है एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है। कोई कानून बनाया कि हमारा 1975 का अगर गेहूं का दाम है तो उससे कम कोई अगर लेगा तो हम कार्रवाई कर पाएंगे? उसको कहीं डर या भय है? क्या बात करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हम किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे देंगे, उससे बहुत आय होगी, किसानों का आय दुगनी होगी। चलिए अच्छी बात है, ये अब करिए, किसानों की आय दुगनी होगी। हम मानते हैं किसानों की आय दुगनी होगी। साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार की इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? फिर भी क्यों किसानों को लग रहा है कि सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों ऐसा लग रहा है?
क्यों सरकार को लगता है कि सरकार का ये कदम किसान विरोधी है? गांव कनेक्शन के ये जो गांव के जिला पंचायतें हैं, क्या आप इनसे नहीं समझ सकते थे? ग्राम प्रधानों से नहीं समझ सकते थे? इनके राय रमेश्वरी का कोई मतलब वजूद नहीं है, सीधा अध्यादेश बना दीजिए। उस अध्यादेश में मैं बता सकता हूँ, सरल शब्दों में आपको बताते हैं कि ताकि आप समझ सकें कि कृषि जो 3 कृषि अध्यादेश हैं, पहले जान लेते हैं कि वे तीनों बिल हैं क्या, कि तीनों बिल हैं क्या। पहले उन तीनों बिलों के बारे में अपन समझ लेते हैं। सत्रह सितंबर को लोकसभा में ये 2 बिल, जो कृषि उपज और व्यापार, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, जिसमें संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण का कीमत आश्वासन व सेवा कर, कृषि सेवा कर पर करार विधेयक 2020 ये लोकसभा में बना, पारित हो गया। यहीं से किसानों का दर्द शुरू हो गया। कृषि अध्यादेशों में किसानों का भला है क्या? ये है समस्या। अब आप ये जान लें कि कृषि से इन तीनों विधेयकों को जान लीजिए एक बार, कि कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य अध्यादेश, जिसको बोला जाए फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। तो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य मतलब संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, जो राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि मंडियों में होता था कृषि की गई कृषि उपज की जो बिक्री है, हम चूंकि अपने आम साधारण किसानों की भाषा में सोच रहे हैं कि बता दें, समझ में, क्योंकि किसान समझे उसको। राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है। अब आप ये समझिए, वो कहेंगे आप बढ़िया है ये तो, कि राज्य सरकार को मंडियों के बाहर जो हम कोई भी अपना कृषि का प्रोडक्ट है हम खरीद रहे हैं या का नाम बेच रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाने दे रहा है, तो वो पैसा बचेगा, राज्य सरकारों को नहीं देना पड़ेगा और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता दे देता है। अब सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होंगे
और बेहतर दाम मिलेंगे। अब आप ये समझिए गवर्नमेंट ने कितने प्राउड होके बोला है ये कि, कि माहौल अच्छा। चलो चलिए मानते हैं कि हम अभी मंडियों में बेचते थे, बाहर जाके बेच रहे हैं, भाई हमारा टैक्स वैक्स बच रहा है तो हमें दाम मिलेंगे, इसकी गारंटी है, हमें ये गारंटी में दे दीजिए, ये गारंटी दे दीजिए, इस पे एमएसपी निश्चित कर दीजिए। किसान अपने माल को कटोरे में लेके नहीं घूमेगा, आगे चल के वही वो बोलेगा किसी दिन जाके कि ये हम आपसे 800 रुपये में खरीदेंगे, तो किसान घर पे उसका क्या रात अब नहीं बना के बेचेगा, उसका जानवरों को नहीं खिलाएगा, उसको 800 रुपये में मजबूरी में बेचना पड़ेगा। आप एमएसपी निश्चित कीजिए कि इससे नीचे ये अवैध माना जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। आप ये दीजिए, लिखित कीजिए, कानून में संशोधन बना करके दीजिए। सरकार कह रही है, बहुत अच्छे से बोल रही है, सरकार कह रही है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकता है। बढ़िया है। और इसके जरिए क्या कह रही है सरकार, एक देश और एक बाजार की बात कर रही है, एक देश एक बाजार की बात कर रही है। भैया हमारे गांव का किसान है, हमारे कोई एक रैकवार समाज का किसान है, वो केरल तो जिंदगी गया नहीं कभी, वो केरल में उसके पास में इतनी पूंजी नहीं है, वो केरल कभी टिकट करा के भी जा, उतनी खेती ही नहीं है, क्या करेगा वो। ये तो आप व्यापारियों के लिए ही बात कर रहे हो ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बात कर रहे हैं ना, करना तो उन्हीं को ही है वो सारा बिजनेस। हम मानते हैं, चलिए ठीक है किया है, लेकिन आप इस पे एमएसपी निश्चित कीजिए। हमारे जो कृषि पर खर्चे आ रहे हैं, जो बुवाई के सीजन की बुवाई के समय जो कृषि पर खर्चे आ रहे हैं, उसके अनुरूप जो लागत कृषि पर लग रही है, वो लागत काट के कम से कम 1 लाख रुपए 1 बीघा एक किसान को मिलना चाहिए। क्या आप दे पाएंगे? करते हैं नेता बनने की। एक समय था किसान समृद्ध था, चलिए खैर वो छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम सब भरोसा करते हैं उन पे, भरोसा दिया कि एमएसपी और सरकारी जो खरीद है की व्यवस्था बनी रहेगी। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इस बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में भी बताया था कि किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे, अपनी एक कीमत अपने यहाँ से अपनी तय कर लें, वह जहाँ चाहें अपनी उपज बेच सकेंगे, जहाँ चाहें। उनकी मदद से किसानों के अधिकारों में इफाजा होगा और बाजारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी, एक कंपटीशन आएगा। जो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे
माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा। एक्चुअल में जागरूकता किसानों में लाने की है। जो आप शुरू से ला ही नहीं है। किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। लोकसभा में सरकार ने जो बिल पास किया, इस पर सरकार ने ये कहा कि इस बदलाव के जरिए किसानों को और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधी आज़ादी तो मिलेगी ही, मिलेगी ही, और एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। जैसे उनको अभी से पता है कि बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हो सकता है पहले साल अच्छे ही दाम मिलेंगे, ये नहीं कह सकते हैं। दूसरे साल भी अच्छे दाम मिलेंगे और तीसरे साल भी मिल जाए, लेकिन हम कन्फर्म नहीं करेंगे कि आपको ताजीवन अच्छे दाम मिलेंगे। ये आप कानून में संशोधित करके दीजिए। सरकार जी, यही निवेदन है हम सबका। चलिए अब हम चलते हैं आपके दूसरे विधेयक पे चलते हैं। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, जो 1955 में संशोधन किया था। कौन सा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल था एक, वो शायद वो बिल है। पहले व्यापारी फसलों को क्या करते थे? पहले व्यापारी फसलों को औने पौने दामों में बेच देते थे। पहले किसान उसमें बोला जाता किसान पहले व्यापारियों को औने पौने दामों में बेच देते थे अपनी फसलें, और व्यापारी फसलों को खरीद कर वो भंडारण करते रहते थे और काला बाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक भंडारण होगा रोक लगी थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में आवश्यक वस्तु की जो सूची से अनाजों को दाल और तिलहन तेल और आलू प्याज जैसी वस्तुओं को मतलब वहाँ से वो विधेयक से हटाया गया है। हटाने के लिए लाया गया है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में अब मोदी जी, ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, वो ट्वीट भी कर रहे हैं और सब जगह अपना संदेश दे रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे संदेश दे रहे हैं, ट्विटर पे भी संदेश देते हैं। कृषि क्षेत्र में बदलाव का ऐतिहासिक निर्णय है हमारे लिए। लोकसभा में ये जो किसान का कृषि और किसान संबंधी विधेयक है, जो हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही उसके मतलब एक बहुत सारे अच्छे अच्छे परिणाम अपना बताते हैं और होंगे। मानते हैं कि ये विधेयक बनाया है तो कुछ ना कुछ उसका अच्छा असर होगा, लेकिन जो प्रतिकूल असर आए हैं
तो आप जनता खुद देख रहे हैं ना, जनता दिखा रही है उस प्रतिकूल प्रभाव को, आप क्योंकि उस चीज़ को पारदर्शिता से नहीं देख रहे। इन वस्तुओं पर सरकार एक और बता रही है कि इन वस्तुओं पर जो हमने बताए थे, जैसे आलू, प्याज और ये गेहूँ और ये सब तेल पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक जो की सीमा में की सीमा नहीं लगेगी, उनमें स्टॉक की सीमा नहीं लगाई जाएगी उनमें। और उस पर सरकार का मानना था कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उत्पादित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि अब कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज़्यादा अधिक उत्पादित कर रहे हैं हम लोग। किसानों को कोल्ड स्टोरेज हो, गोदामों और प्रसंस्करण केंद्र और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब कमी थी, उस कारण से किसानों को अच्छे नहीं मिल पा रहे दाम। अरे हम तो बहुत छोटे किसान हैं साहब, बहुत छोटे किसान हैं। हम इतने बड़े किसान नहीं हैं कि हम अपने कोल्ड स्टोरेज में रख पाएँ साहब। हम 2 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा वाले किसान हैं। हम कोल्ड स्टोरेज में, गोदामों में नहीं रख पाएंगे ना। हम लोगों को तो कर्ज लेके, आप ही के बैंक से कर्ज लेके बुवाई कराते हैं, खेतों में फसल पैदा करते हैं और तुरंत के तुरंत बेचना है। आप तो मेरे देखिए कि खेत से फसल से हमारी फसल कटते ही हमें निश्चित मूल्य पर हमारी फसल बिकना चाहिए, तब सरकार की पारदर्शिता नजर आएगी। चलिए फिर मैं आगे देखता हूँ, दूसरा और देखते हैं इसमें एक और, मूल्य आश्वासन पर किसान, जिसमें संरक्षण और सशक्तिकरण समझौता है, जो कृषि सेवा अध्यादेश है। यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसानों को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। यही अभी बहुत इसी अध्यादेश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है। सरकार की माने तो इससे किसानों का जोखिम कम हो जाएगा। किसानों के जोखिम सरकार इसी अध्यादेश से कम करने वाली है। दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको खरीदार नहीं ढूंढने जाने पड़ेंगे। सरकार कह रहे हैं कि दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, किसान। और एक जगह पहले अध्यादेश में कह रही है आप यहाँ से लेके वो कहीं भी जा सकते हो। आखिर कहना क्या चाहते हो भाई? सरकार का एक तर्क है इसमें कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के समय बिना समानता के आधार पर बड़े जो कारोबारी हैं, निर्यातक हैं आदि के, इन सभी के साथ में जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इन सभी के साथ हमें जुड़ने में सक्षम बनाएगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस पर क्या कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसान पर नहीं रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसान के ऊपर नहीं आएगा और किसान की आय में सुधार होगा।
चलिए, इसमें कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये लेकिन लिख के दे दिए कि भाई ये जोखिम नहीं आएगा, अगर आता है तो इसकी जिम्मेदार किसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और सरकार के पास किसान अपना आवेदन एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम से एक रिपोर्ट करेगा, कचहरी करेगा, तब जाके कहीं उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका माल नहीं बिका तो वो इधर उधर कहेगा, वो कहेगा ये कमी है, यहाँ इसमें ये कमी है, यहाँ आपकी आपका गल्ला गीला है, यहाँ आपका दाना छोटा है, और ये आपका वो है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है। आप तो कमियां निकालोगे ना, माल तो उसको बेचना है, किसान को तो माल बेचना है, आप उसकी गुणवत्ता की कैसे परख कराओगे। और उसके विरोध, और जब कॉन्ट्रैक्टर के विरोध में किसान अधिकारियों के पास जाएगा तो कहेंगे हमारे पास तो उसके कोई अधिकारी नहीं है, और ये कब तक करता रहेगा, उसको तो पैसे की जरूरत है। तो सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। अब इतना सब ये गवर्नमेंट बता रही है, इतना सब गवर्नमेंट बता रही है, फिर इतना विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। क्या कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य से किसानों को फायदा होगा। लंबे समय से किसानों की हित की बात कर रहे बड़े बड़े किसान संगठन कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि एपीएमसी मंडियों के साथ कई दिक्कतें हैं। किसान इससे खुश भी नहीं है, लेकिन सरकार की नई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ये बड़े संगठन, सारे संगठन कह रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है, आप तो ये कह के देते हैं भाई चंडीगढ़ के किसानों को प्रॉब्लम है, हरियाणा के किसानों को प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यहाँ 52% किसान, माने आप चलो कि हर दूसरा किसान परेशान है, देश का हर दूसरा किसान परेशान है। अगर आप सुधार कर सकते हैं तो आप सुधार कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये अध्यादेश क्या कह रहा है? यह अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसान से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है, जो किसान अपने उपज का मोल भाव नहीं कर सकते हैं, वो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। भाई हम तो 2 बीघा के किसान है, छोटी सी फसल है, हम 10 दिन नहीं रुक सकते, हमारी तो ज़रूरत है बेचना माल, क्योंकि हमें आगे कहीं पैसा अपने खेतों में पुनः लगाना है, हम उतना वेट नहीं कर सकते। तो आप तो औने पौने दामों में ले रहे हो। तो वे इसका लाभ कैसे उठाएंगे। सरकार कहती है कि सरकार एक राष्ट्र और एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि जो किसान अपने ज़िले में अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है, वह राज्य या दूसरे ज़िले में कैसे बेचने जाएगा। क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने के खर्चे भी नहीं दिखाई देंगे क्या। अब आप ये देखिए कि हमें
कहाँ बेनिफिट दिख रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों से अगर आपने ले लिया माल, 3 साल ले लिया, चौथे साल आपने कह दिया मेरे को भैया मार्केट में विदेशों में हमारा माल खपत नहीं हो रहा है, मैं नहीं ले पाऊँगा, और आपने वो फार्मिंग वहाँ करवा दी किसान के, किसान कहाँ जाएगा? अपनी ज़मीन पे, वो भी ज़मीन बेच देगा, भैया मेरी ये ज़मीन ये भी ले लो, अब ले जाओ। अब वो नहीं है कि हम हमारे घर की गाय है, अब हम दूध ही बेच रहे हैं। जब आपका दूध से गुजारा नहीं होगा तो आप फिर क्या बोलोगे? भाई मेरी गाय भी ले जाओ। आपकी क्या वही स्थिति होने वाली है? मेरा यही किसानों से निवेदन है कि जागरूक हों और विधेयक के बारे में बहुत गंभीरता से समझें। आप देख रहे हैं ना पिछले हफ्तों से कि हरियाणा में कृषि अध्यादेश के विरोध में रैलियां निकाल रहे किसानों पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, कई किसान घायल भी हुए। और आज आप देख रहे हो कि पर डे किसान सुसाइड भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अभी देखा जाए प्रत्येक दिन एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो उसमें हम ये कहते हैं, इस अध्यादेश की धारा जो 4 में जो कहा गया है कि किसान को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार बार चक्कर काटने होंगे, ना तो उसे 2-3 एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है, और ना वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। यही कारण है किसान इसके विरोध में है। अब आप देख, मैं आपको अपने देश से अलग है, आप और भी चल के देखिए। जैसे वह मतलब विशेषज्ञों की बता रहा हूँ मैं कि वह अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में पहले से ही लागू, बावजूद इसके वहाँ के किसानों की आय में कमी आई है। कि अमेरिका कृषि विभाग के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 1960 के दशक में किसानों की आय में गिरावट आई। इन वर्षों में यहाँ पर अगर खेती बेची है तो उसकी वजह बड़े पैमाने पर सब्सिडी से के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता ही है। आप समझ लीजिए। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि किसानों की जो आय की गिरावट आई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह सब्सिडी की माध्यम से देने वाली आर्थिक सहायता ही है। कहने को तो मतलब बहुत कुछ है, लेकिन हम पार्टी के लेवल से लेके बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी में कहना तो है बीजेपी के लोगों का किसानों को आत्मनिर्भर बनाने
और उनकी आय को दुगने करने में आज लोकसभा में कृषि सुधारों से जुड़े पारित विधेयक एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये बीजेपी ने बोल दिया बगैर किसानों से पूछ के, क्योंकि वो नेता हैं, किसान नहीं है ना। किसान होते तो ये नहीं कहते कि वो मील के पत्थर साबित कर देंगे। हमारा एक मत है कि जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है में संशोधन से बड़ी कंपनियों को लाभ मिलेगा। इस पर मैं देखिए, मैं मतलब भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं कि यह समझने की बात है कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण करने की क्षमता नहीं है, यानी यह किसान बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादनों की काला बाजारी के लिए लाया जाता है और कंपनियां और सुपरमार्केट अपने अपने बड़े गोदामों में कृषि उत्पादनों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि इस बदलाव में से कालाबाजारी घटेगी ये नहीं बल्कि बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी। अब हम ये एक हमारा और आता है इसमें कि सवाल उठता है कि ये सब पंजाब में क्यों है, पंजाब से क्यों उठ रहे हैं। पंजाब में विरोध इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जागती हुई कौम है। क्योंकि पंजाब में घर खेती से ही चलते हैं और पंजाबियों ने मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक के कानून से विरोध किया है। जो गलत है वो गलत है और उसका विरोध करते हैं। कई किसान कृषि कानून की खामियां तो गिनाते हैं, पंजाब के साथ उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हैं। इस बात पर पंजाब से हरियाणा को पानी देने, रेलवे सेवा बंद करने, 1984 के दंगों तक की बात कर देते हैं।
किसान के ही बेटा तो सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए लगे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बातों को कितना समझती है, क्योंकि किसान तो ये कह कर आए हैं पंजाब के, हम घरों में ताले लगा कर आए हैं, जब तक मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक पंजाब वापस लौटेंगे नहीं। आखिर हैं किसान, समझाना उन्हें संगठनों के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई हुई कमेटी, संगठनों की कमेटी और सरकार की कमेटी के बीच की मध्यस्थता से आने वाले कोई विकल्प से या उनके किसानों के जो बिलों में संशोधन करके या उन बिलों को निरस्त करके क्या जायज निराकरण हो सकते हैं, अब ये सरकार पर ही निर्भर है। धन्यवाद।